द कश्मीर फाइल को लेकर देश भर में खूब चर्चा चल रही है। सिनेमाघरों में फिल्म देखने के बाद लोग अपने आंसू नहीं रोक पा रहे। 1990 के दौरान कश्मीरी पंडितों के पलायन के दर्द को दर्शाती इस फिल्म पर देश भर से अलग अलग विचार आ रहे हैं। देश के भाजपा शासित राज्यों ने द कश्मीर फाइल को टैक्स फ्री कर दिया है। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश में भी इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि द कश्मीर फाइल कश्मीरी पंडितों के दर्द को बयान करती है। उन्होंने बताया कि वे उस घटनाक्रम के चश्मदीद गवाह है, क्योंकि वे उस दौरान 4 से 5 साल तक जम्मू कश्मीर में ही थे। कश्मीरी पंडितों को अपना सब कुछ छोड़कर जाना पड़ा था। करोड़पति कश्मीरी पंडित रोड पर आ गए थे। कई कश्मीरी पंडितों की हत्या कर दी गई थी। फिल्म से पहले जब अनुपम खेर शिमला आए थे तो उन्होंने द कश्मीर फाइल का जिक्र भी उनके साथ किया था। हालांकि अभी उन्होंने फिल्म नहीं देखी है, बावजूद इसके फिल्म में उस घटना की असलियत को बताया गया है। हिमाचल में कश्मीर फाइल को टैक्स फ्री कर दिया गया है ताकि अधिक से अधिक लोग फिल्म देख सकें। उधर पार्श्व गायक मोहित चौहान ने कहा कि द कश्मीर फाइल फिल्म कश्मीरी पंडितों के दर्द की सच्चाई को बयां करती है, जिसको उस वक्त कश्मीरी पंडितों ने जिया। अपने घरों और संपत्ति को छोड़कर जाना पड़ा, उसका दर्द वही समझ सकते हैं जिन्होंने अपना सब कुछ खोया। इस फिल्म में इमोशन को दिखाया गया है। हालांकि उन्होंने अभी फिल्म नहीं देखी है, लेकिन वे फिल्म देखेंगे। वहीं मोहित चौहान ने हिमाचल सरकार को 3 करोड़ की कोविड राहत सामग्री दी है। जयराम ठाकुर ने राहत सामग्री से भरे ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मोहित चौहान ने कहा कि वे हिमाचल में पले बड़े हैं। हिमाचल से उनका गहरा नाता है। हिमाचल की संस्कृति को विश्व पटल पर ले जाने के लिए वे हमेशा प्रयत्न करते रहे हैं। भावना इस बात के लिए सदैव रही कि मैं अपने प्रदेश में और प्रदेश के बाहर भी जहाँ जहाँ भी आप काम करते हैं, जिन साथियों के साथ काम करते हैं, उन सबके साथ मिल करके कैसे मदद कर सकूं। इस सिलसिले में हमारी कई बार बीच में वार्ता भी हुई, फोन पर बातचीत भी हुई, चर्चा भी हुई। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जहां कोविड के इस दौर में बहुत सारे लोगों ने हमको मदद की, क्योंकि सारी चीजें सरकार के माध्यम से ही लोगों तक पहुंचाना, लोगों के लिए करना शायद संभव नहीं हो पाता अगर लोगों के हाथ अगर आगे नहीं बढ़े होते हैं। और उसी दृष्टि से एक बहुत सुंदर पहल जो है वो मोहित चौहान जी ने जो जिस प्रकार से की है, मैं इनका हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से, हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हालांकि कोविड की सारी सिचुएशन में इस बात से आप लोग अच्छी तरह से अवगत हैं कि तीसरा फेज जो है ओमिक्रॉन का, ऐसा लगता है कि अब उस दौर में से हम बाहर निकलने की स्थिति में आ पा रहे हैं। लगभग 400 के करीब अब मामले, 300 के 392 टोटल केसेस रह गए, एक्टिव केसेस रह गए। फिर भी आज की तारीख में भी ऐसा नहीं है कि अभी कोविड के केसेस आ रहे। जो व्यवस्था हम सरकार के माध्यम से हम खड़ी कर सकते थे उनकी जीवन की रक्षा के लिए, उनको मदद करने की दृष्टि से, वो हमने की है। लेकिन उसमें ऐसे दानी सज्जनों की ओर से जो सहयोग मिला है, उसमें मोहित जी का हम जहां धन्यवाद करते हैं, वहां इस बात के लिए भी हम जरूर कहेंगे कि हिमाचल प्रदेश में ये पहली मर्तबा नहीं है। आपको शायद मेकल में चीज़ों को हम साझा नहीं कर पाए, शेयर नहीं कर पाए। इससे पहले भी जब कोविड का फर्स्ट फेज, सेकंड फेज आया तो उस वक्त भी इनकी सक्रिय भूमिका रही। किसी न किसी तरह से कुछ ना कुछ ये भेजते रहे। लेकिन ठीक बात है कि हम मीडिया के समक्ष नहीं थे उस तरह से, जिस तरह से आज हम बैठे हैं यहाँ। देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये जो फिल्म है कश्मीर फाइल्स, ये वास्तविक जो इवेंट्स हुए कश्मीर में उस पर बेस्ड है। और ये हम सब जानते हैं कि ऐसा हुआ था और वहाँ से पलायन हुआ कश्मीरी पंडित्स का, मास पलायन हुआ कि वहाँ पर
कश्मीरी पंडित जो थे वो पूरा अपना काम, घर, जहाँ पर उनका बचपन बीता था, जहाँ पर वो पैदा हुए थे, जो उनकी जन्मभूमि थी, उसको उन्हें छोड़ना पड़ा और रातों रात छोड़ना पड़ा। संपत्ति, बिजनेस, व्यापार सब कुछ छोड़ के उनको सब कुछ गंवा दिया उन्होंने हालात की वजह से जो वहाँ पर थे, और ये हम सब जानते हैं। तो फिल्म जो है वो उन्हीं इवेंट्स पर बेस्ड है। फिल्म मैंने अभी देखी नहीं है, तो मैं देखूंगा, और हम सबको फिल्म देखनी चाहिए और उससे हमको एग्जैक्टली मालूम पड़ता है। हाँ, फिल्म में इमोशंस बताए जाते हैं, इमोशन को दर्शाया जाता है जो कि दिल को टच करता है, और आप जान सकते हैं कि वो पीड़ा क्या थी जिसके दौर से वो कश्मीरी पंडित गुजरे। देखिए, कश्मीर फाइल अभी मैंने देखी नहीं, लेकिन मैंने उसकी भावना को थोड़ा समझा है, क्योंकि हम बजट सत्र में व्यस्त रहे, इस कारण से वो अवसर नहीं मिले। लेकिन कहा कि बहुत उम्दा पिक्चर बनी है, बहुत अच्छी पिक्चर बनी है, और इस पिक्चर के माध्यम से जो कश्मीर में जो घटनाएं घटित हुई हैं वो उसको जो है उसमें जो है उनने दिखाया है, प्रदर्शित किया है, और उसमें बहुत बेहतरीन ढंग से उसमें परफॉर्म किया है आर्टिस्ट ने। तो कुल मिलाकर के सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने ये भी तय किया हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से कि इस फिल्म को हम जो है अपने स्टेट में टैक्स फ्री घोषित करें, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें और कश्मीर में वास्तव में क्या हुआ उस सारी चीज़ को समझ सकें। तो उस दृष्टि से, क्योंकि मैं बहुत क्लोजली कनेक्टेड हूँ इस सारे इश्यूज़, क्योंकि जब कश्मीर में ये सारा घटनाक्रम हुआ है, मैं चश्मदीद गवाह हूँ, क्योंकि मैं 4 साल जम्मू कश्मीर में रहा हूँ। जब कश्मीर के पंडितों को वहाँ से रातों रात श्रीनगर छोड़ना पड़ा था, कश्मीर छोड़ना पड़ा था, एक्सोडस, मास एक्सोडस जो हुआ था, और जो करोड़ों की संपत्ति के मालिक थे वो फुटपाथ पर थे, और जिस प्रकार की उनकी स्थिति हमने देखी टेंट में, और जिस प्रकार से उनके साथ कितने लोगों की हत्या हुई वहाँ पर, तो वो एक बहुत, जिसको मतलब कल्पना नहीं कर सकते हैं, वो बहुत पीड़ा का एक दौर था। वो अपने देश के अंदर अपने देश के लोगों को अपना घर छोड़ करके इस तरह से शरणार्थी की स्थिति में बनना पड़े, तो उस भाव को उन्होंने व्यक्त किया उस फिल्म में। और पीछे अनुपम खेर जी आए थे, मेरे साथ बैठे थे काफ़ी डिटेल में, तो कश्मीर से संबंधित बहुत सारी चीज़ों को लेकर डिस्कस उनके साथ हुआ था। उस वक्त ही फिल्म का सारा ये चला हुआ था, उन्होंने कहा कि हम इस तरह से प्लान कर रहे हैं, तो बना रहे हैं, तो काफ़ी डिटेल में जो बातचीत हुई है। तो मेरा उसमें इतना कहना है कि ये बहुत अच्छी फिल्म बनी है, और इसमें जो वास्तविक रूप से वहाँ पर जो घटनाक्रम घटित हुआ है उसको समाज को समझना चाहिए, ताकि आने वाले समय में अपने देश में कहीं भी इस प्रकार की परिस्थिति निर्मित ना हो सके।